4 का 13। तेरे अंगूर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। बस 1 मिनट बड़ा को बंद करके प्रार्थना करें। खुदा हाजिर वचन को द्वारा प्रभु हम लोग बातें करें यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर देखते हैं कि वाटिका में पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं 5 किस्म का पेड़ पौधा रहता है। एक फूल के समान, दूसरा सुगंध देने वाला, और तीसरा है खाने का फल सब्जी इसी तरह आइटम्स, और 14 है दवाई के रूप में क्रिया करने वाला पेड़ पौधा, और 5वां है बेकार वाला, मतलब कांदा या झंगड़ी दाना इसी तरह चीज। वो भी कहाँ रहता? वाटिका में रहता। वाटिका किसको दृष्टांत करता? कनिष्क को दृष्टांत करता है। हालेलुया। हाँ, जिस जिसका बच्चा है थोड़ा अपना अपना बच्चा बड़ा बस रखिए, किसी का डिस्टर्ब ना हो जाए। अपना बच्चा बड़ा लेंगे। हालेलुया। पिछला दिनों से अब ये सुगंधित देने वाला वस्तुओं के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में हम लोग स्टडी देखते आ रहे हैं। उसी में बहुत कुछ हमने देखा। जो वस्त्र का सुगंध है, हमारा उदार की वस्त्र सुगंध, और प्रभु के लिए बलि चढ़ाने में सुगंध, और परमेश्वर का मंदिर का खंभा बनने में सुगंध, और विवाह का बिछौना में सुगंध। इस तरह बहुत प्रकार की सुगंध को देखते आए हैं। आए इसी में और एक सुगंध के बारे में भी आज हम देखेंगे। यशायाह नबी का किताब यशायाह चैप्टर 11 वर्सेस 3, यशायाह 11 का 3। सब अपना मोबाइल अपना बाइबल खोल के पढ़िएगा। मोबाइल लेकर मत आइए चर्च में, बाइबल लेकर आइएगा। यशायाह और उसके 11 का 3। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। बस हालेलुया। यहाँ पर और एक सुगंध के बारे में लिखा है, यहोवा का भय मानना। हालेलुया। यहोवा का भय मानना माने क्या है? हम पहले हिंद में था, जब हम हिंद में था, हमारा भगवान है ना, बड़ा बड़ा आंखें रखकर रहता है, पूरा जीप टांग के रहता है, बड़ा बड़ा दांत रहता है। साइड में भी क्या है? सिंह वाला दांत रहता है ना। उसको है 10-10, 12-12 आंख रहता, सारे हाथ में हथियार रहता। एक में तलवार, एक में खड़ाली, एक में गदा, एक में तीर। इसी तरह सब हथियार लेकर हर हाथ में हथियार। और एक हाथ में क्या है? किसी का मुंडी। और एक हाथ में क्या है? पूरा खून। इसी तरह पूरा डरावना लगता है। हालेलुया। हम जब हिंदी में था, मेरा परमेश्वर में जिसको परमेश्वर मानता था, उनके देखते ही डर के मारे मान लेता। हालेलुया। क्यों है? पूरा गला काटकर माला पहना हुआ। तुम भी बात नहीं मानेगा, तुम्हारा भी गला काटा जाएगा। हालेलुया। तो लेकिन आज मुझे एक परमेश्वर मिला। वो परमेश्वर मुझे गला काटने वाला परमेश्वर नहीं, मुझे गला मिलाने वाला परमेश्वर। आज के परमेश्वर से डर मानना मैंने क्या है? परमेश्वर का डर मानने मैंने क्या है? एक पवित्र भय, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उनके लिए एक होली फियर होता है, उसके साथ एक पवित्र भय होता है। ये भय एक आदमी के जीवन में सुगंध सा उड़ता है। प्रभु उनका जीवन में से उस सुगंध को महसूस करता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, हमारा जीवन में भी परमेश्वर का भय सुगंध सा उठना है। किस तरह चाहते हैं मेरा जीवन में, मेरा स्वभाव में, मेरा चाल चलन में, मेरा उठना बैठने में, मैंने पहनने में, मेरा बातों की बोली में, मेरा नजरों में प्रभु का भय समाना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु का भय होना चाहिए। जो आदमी का जीवन में प्रभु का भय रहता है तो जिंदगी में कभी पाप नहीं करेगा।
हालेलुया। जिंदगी में कभी पाप नहीं करेगा, क्यों? उसके अंदर वो डर रहता है, प्रभु मुझे देख रहा है। अपने बोलने वाला बोली में उसको भय रहेगा, अपना नजर में उसको भय रहेगा, अपना कान में प्रभु का भय रहेगा, हमारा होठों की बोली में प्रभु का भय रहेगा, अपना चाल चलन में प्रभु का भय रहेगा, हमारा पहनने वाला ड्रेस में प्रभु का भय रहेगा। बाप रे बाप किसी तरह पहन कर जाएगा, प्रभु दुखी हो जाएगा, पवित्र आत्मा स्थगित हो जाएगा। इसी तरह के एक भय, ये भय एक जीवन में आते हैं, एक विश्वासी के जीवन में आते हैं। ये बोलता है होली फियर, पवित्र भय। ये पवित्र भय परमेश्वर के लिए सुगंधित हो जाता है। एक आदमी के जीवन में प्रभु से पवित्र भय को स्वीकार करता है, जो प्रभु का आज्ञा मानना, वो भी एक किस्म का भय है। जब उत्पत्ति का किताब में 12 में देखते समय वहां पर परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, उसके बाद उसको बोला मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। 25 साल के बाद उनका एक बेटा दिया, इसहाक को दिया। उसके बाद परमेश्वर क्या बोला मालूम? उनका एक परीक्षा रखा। क्या परीक्षा? तो अपने एक बेटा पुत्र को मेरे लिए तो क्या करना, बलि चढ़ाओ। 25 साल के बाद एक बच्चा मिला, उसके भी प्रभु अपना हाथ से बलि देने के लिए बोलता। कोई मानेगा? नहीं मानेगा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम क्या कर दिया? वैसा ही कर दिया। 3 दिन यात्रा में जाकर जो जगह पर प्रभु उनको दिखाया, उस जगह पर जाकर अपना बेटा को आग पर बांध कर उसी लकड़ी के ऊपर रख दिया। अभी चाकू उठा लिया, ऊपर कर दिया, अभी उसको गला पर दबाने वाला, तब प्रभु का आवाज मिला। प्रभु बोला मत कर, इससे मैं जान लिया तो परमेश्वर का भय मानने वाला है। प्रभु को महिमा करें। प्रभु वचन का वैसा की वैसा आम में बोलते करके पागल का तरह दुनिया का लोग सोचेगा तो पागल बनेगा नहीं बनेगा। अरे कैसा भाई, एक बेटा पुत्र तो अपना हाथ में लेकर जाकर बलि चलाएगा, नर बलि बोलता है। प्रभु बोल दिया, लोग खट्टा उठाएंगे, पागल बोलेंगे, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमारा जीवन में वो उसी तरह के लोगों को ढूंढता है। मेरा बाप वैसा की वैसा ही मानने वाला, वो वही कर सकता, प्रभु के भाई मानने वाला। यूसुफ के बारे में देखते, यूसुफ को उसका मालिक ने क्या कर दिया? विचार करने के लिए बुला रहा, घर में कोई नहीं है। वो सोचता तो पाप कर सकता था, लेकिन वो बोला है नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। इसकी नजर में इतना बड़ा पाप में कैसा पड़ेगा? प्रिय भाई प्रिय बहन, एक व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, वो कभी पाप नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी चोरी नहीं करेगा। हर एक वचन, या छोटा वचन या बड़ा वचन मान सकेगा ना मान सकेगा, साथ ही वचन का भरपूरी आज्ञाकारी बन जाएगा। हालेलुया। वो उनके जीवन में रहता है। आज वो भाग्य क्या है? सुगंधित हो जाता है। हमारे जीवन से वो सुगंध निकलना है। हालेलुया। हमारे जीवन से क्या होता है? सुगंध निकलना है। ये सुगंध हमारा परमेश्वर का भय। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय सुगंध सा उड़ता है, प्रभु से सुगंध को पसंद करता है। आज उसी तरह की हम हर बात में मैं भय मान ले, हमारा जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। अनेक परमेश्वर के दास लोग प्रभु का भय मानकर सब कुछ किया है। हालेलुया। प्रभु का भय मानकर ही अपने जिंदगी को बचाया। पाप करना सबको पसंद करता है, व्यभिचार करना, गंदा करना, नशा करना, चोरी करना, गलत करना, इसी तरह चीज को क्या वो जग का स्वभाव। लेकिन वही लोग केवल इस सारी बातों से बच पाएंगे जो परमेश्वर को भय मानता है। हालेलुया। ये हमारा जीवन माना, हम परमेश्वर को भय माना, वो भय नहीं जो खाली से डरता है करके, वो करने परमेश्वर पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। ये
भाई उनका जीवन में मेरा इतना पवित्र परमेश्वर का नजर में मैं कैसा पाप करेंगे, इतना बड़ा परमेश्वर का नजर में कैसा बात उनका बात नहीं मानेंगे। इसी तरह के एक भाई एक आदमी का अंदर में आ जाता, उनका जीवन बदल जाएगा, उनका जिंदगी बदल जाएगा। वही परमेश्वर, अब्राहम की परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक की परमेश्वर, हालेलुया, वहां पर लिखा है अब्राहम इसहाक की याकूब का भय भक्ति का परमेश्वर करके लिखा है। ये लोग क्या करता था, अपना परमेश्वर से भय भक्ति करता था। इसे भय भक्ति हमारे जीवन में सब कुछ प्रभु का आज्ञा मानने के लिए उतावली करता है। हर बातों में प्रभु का बात मानने में प्रभु हमें सहायता कर देता है। ये भय हमारे जीवन में रहे, हालेलुया, ये भय सिर्फ हमारे जीवन में रहे, बाकी सब कुछ हमारे जीवन में आ जाएगा। और कोई चीज के बारे में अब चिंता करने का जरूरत नहीं है, हालेलुया, और कोई चीज की चिंता करने की जरूरत, सब कुछ अपने जीवन में मिल जाएगा। लेकिन ये भय हमारे जीवन में सुगंधित हो चला है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का शुरुआत करके वो वचन जो है आपका जो नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन का परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का शुरुआत, हालेलुया। एक बच्चा यदि वो पढ़ रहा एक का साथ यहोवा का भय मानना, यहोवा की भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का मूल है। बुद्धि शिक्षा को मूल ही लोग खुद जानते। बस यहोवा का भय मानना, दोबारा पढ़ो, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का मूल है। बहुत लोग मेरे पास आता है, पास्टर जी मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, ये ठीक तरह पढ़ता नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, उनका बुद्धि नहीं है, ऐसा ही बोलता है। लेकिन बच्चा को कभी चर्च में लेकर नहीं आता, उसी बच्चों को प्रभु का भय नहीं है तो उनका ज्ञान कहाँ से आएगा। उसी बच्चा को कुछ भी मिले ना मिले, बच्चे उसी बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाओ, वो बच्चा का जिंदगी को प्रभु संभाल लेगा, उसका ज्ञान बुद्धि प्रभु दे, हालेलुया। उसका ज्ञान बुद्धि और कुछ नहीं। आप कितना भी ट्यूशन रख के पढ़ाओ, आप कितना भी पैसा बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा। मेरा दोनों बच्चों का कोई भी ट्यूशन नहीं था, हालेलुया, हालेलुया। क्यों है, जो स्कूल का टीचर वो ट्यूशन रखता है शनिवार रविवार, लेकिन हमारा चर्च में शनिवार रविवार मीटिंग है, हम डायरेक्ट बोल देते हैं बच्चे लोग तुम लोग ट्यूशन नहीं जाएगा, और मैं दिन में बोलवा देते हैं। तब मेरा बच्चा लोग बोला वो क्लास टीचर खुद ही ट्यूशन रख रहा है हफ्ता में 2 दिन, आप लोग जो अटेंड नहीं करेगा उसको वो फेल करा देगा, हालेलुया। बच्चे लोग डर के मारे क्या करता, टीचर से ट्यूशन लेता, क्योंकि क्लास टीचर है, एक में क्लास टीचर है, हालेलुया। डर के मारे ट्यूशन ले लेता। शनिवार रविवार हम बोला रविवार का आराधना, शनिवार उपवास, दोनों तुम मिस नहीं करेंगे। ऐसा तुम बड़ा मार्क लेके कोई फायदा नहीं है, प्रभु को खोके तुम कम भी मार्क ले लो कोई बात नहीं, तुम ट्यूशन नहीं पड़ेगा। मान में मेरा बेटा 96 लिया हिस्ट्री में, है ना, 92 लिया, 92 है, वो है यहाँ पर क्या कॉलेज है वो, बीबी कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स ले रहा था। तो उनको बोला अरे इतना मार्क लेके बेचारा तुम यहाँ पर आया, मेरा सामने मैं भी बगल में खड़ा हूँ, जो इंटरव्यू ले रहा है वो टीचर बोला अरे 92 मार्क लेकर तो यहाँ पर क्यों आया, ये तो ऐसा लोगों का कॉलेज है, मतलब वो ऐसा नहीं बोला, मतलब उन्हें बोलेगा ऐसा लोगों का कॉलेज है जिसका 50-60 लेकर यहाँ पर आता है, बाकी में बोला क्या 80 के ऊपर चाहिए मेरिट में, बेचारा तुम 92 लेकर यहाँ पर आया, क्योंकि मेरा परमेश्वर ज्ञान देने वाला परमेश्वर। आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु का भय मानना ही ज्ञान का शुरुआत है, प्रभु का भय मानना ही ज्ञान का शुरुआत है। बच्चे लोग को बचपन से सिखाओ, हालेलुया, बचपन में उसको सिखाओ, वो ज्ञान उसके लिए अलग प्रार्थना करने की जरूरत है। तो प्रभु में चला, बहुत लोग क्या करते चर्च में आता, बच्चा लोग का ज्ञान नहीं, बच्चा लोग का तकलीफ मत समझिए, बच्चे लोग को लेकर आइए, चर्च में लेकर आइए, अपना साथ उठाइए, अपने साथ प्रार्थना में बिठाइए,
आप ये मत सोचिए बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, आज वो डिस्टर्ब करने दो, लेकिन बड़ा होकर आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज ही उनका डिस्टर्ब समझेगा, बड़ा होकर आपका डिस्टर्ब बढ़ेगा। हम पास्टर होने के नाते कितना जवान बेटा बेटी लोग का हिस्ट्री मेरे पास आता है, कितना लोग भड़क जाते हैं पाप में, नशा में, कोई बुराई संगति में, विपचार में फंस जाते हैं। क्यों है? माँ बाप उनका ठीक तरह शिक्षा नहीं देता है। हालेलुया, मसीह में संभालता नहीं। आज एक बच्चा को आप केवल मसीह में बड़ा कीजिए, उनका भविष्य को प्रभु संभालेगा। हालेलुया, उनका भविष्य को प्रभु संभालेगा, सब कुछ प्रभु करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए मेरा बेटा IAS के लिए पढ़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, सिविल सर्विस के लिए प्रभु से अदा करे। अगला साल वो लिख देगा सिविल सर्विस। इस साल लिख रहा था, अभी लाख पढ़ के चलते लेट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है अगला साल IAS लिख देगा। हालेलुया, प्रभु करता है। ज्ञान कहाँ से आता है? बुद्धि कहाँ से आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी उसको पढ़ने के लिए एक पैसा नहीं दिया, पढ़ने के लिए उसको एक पैसा नहीं दिया, ना काम का पैसा से दिया, और कोई उनको स्पॉन्सर कर दिया। ताली बजा। ये तो प्रभु करता है। प्रेम है आपके बच्चों के बारे में, वो आपके जिंदगी भविष्य के बारे में आप चिंता मत करिए। केवल आप प्रभु का डर के मारे आप अपने जिंदगी को पवित्रता से संभालेगा, प्रभु का वचन के अनुसार संभालेगा। आपका बच्चों को संभालने का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व प्रभु यीशु मसीह का है। आपको परिवार को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है। अनेक व्यक्ति को देखिए, उनका शुरुआत अच्छा नहीं, लेकिन प्रभु का भय मानने वाला सबका जीवन का प्रभु बड़ा उन्नति में लेकर गया। अब्राहम को देख सकते हैं, अब्राहम किसा अनाथ बनकर परदेसी बनकर निकला, लेकिन प्रभु उनको राजा से भी बड़ा आदमी बना दिया। इसका उनका जिंदगी किसा है? अकाल में बीज बोया, प्रभु 100 गुना आशीर्वाद किया, और देश के राजा से भी बड़ा आदमी बन गया। जब तो केवल डंडा लेकर खाली हाथ गया, वापस आते समय 4 पैटर्न के साथ आया, प्रभु उनको आशीर्वाद किया। उसी तरह योसेफ उसके क्या है, गुलाम बनकर बिक्री कर दिया, वहां से जेल चले गया, लेकिन वहां से सीधा सिंहासन में प्रभु उठाया। जितना लोग का प्रभु का भय मानने वाला अनेक का जीवन को देखिएगा, जो प्रभु का भय मानता है उसको प्रभु उच्च स्थान में लेकर जाता है। इसी के लिए एक पूरा की पूरा एक वचन संहिता भी है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। वचन संहिता 128, वचन संहिता 128 का एक साइड में पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता, यहोवा का भय मानता। ध्यान दीजिए, धन्य के बारे में बाइबल में बहुत प्रकार की चीज धन्य आता है, उसके लिए एक अलग स्टडी है। यहाँ पर एक प्रकार की धन्य लोग के बारे में लिखा, ये धन्य कौन है? क्या ही धन्य है यहोवा का भय मानता। सब बोलिए मेरे साथ, क्या ही धन्य है, आवाज ही नहीं आ रहा, क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता। सब अपना अपना बाइबल को लेकर पढ़िए पूरा एक बार। वो बाइबल को जैसा इमानदारी पढ़ता है, पीछे पीछे आप भी बोलते रहिएगा। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को, तू अपना कमाई को निश्चय खाने पाएगा, निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, और तेरा भला ही होगा। तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाख में दासी होगी, बलवंत दाख में दासी होगी। तेरे मेज के चारों ओर, तेरे मेज की चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, जलपाई के पौधे से होंगे। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, वह ऐसा ही आशीष पाएगा। वह ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। वरन तू अपनी नाती पोतों को भी, अपने नाती पोती को भी देखने पाएगा। इस्राएल को शांति मिलेगी। इस्राएल को शांति मिलेगी। जोरदार ताली बजाकर हालेलुया। जब कुछ लोग नया चर्च में आता ना, बहुत भय भक्ति के साथ आता है। बेचारा कुछ लोग देखते हैं गेट के बाहर से हाथ जोड़ कर ही आता है,
बहुत भयभक्ति के साथ डरते हुए खाते हुए वो आता है, बैठता है, बहुत भक्ति का साथ। जब उनका थोड़ा सा वो पुराना हो जाता है, उसके बाद उनका धीरे धीरे धर्म भय खत्म हो जाता है, भय भक्ति खत्म हो जाता है, ईश्वर धुन खत्म हो जाता है। धीरे धीरे क्या करता है, बस मुंह लड़ना, आपस में भेदभाव रखना, आपस में डांट जलन जैसा झगड़ा रखना, आपस में मन मुठा रखना, मुंह चलाना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शुरुआत में नहीं होता। शुरुआत में क्या है, सब लोग आपस में कैसा आता, बहुत झुक के हाथ जोड़ के सबका देखेगा तब थोड़ा सीनियर हो जाता है। हम प्रेस बोला तो भी वो नाश मान चले जाएगा। उसका देखता है, इधर मुड़ जाता है, इसका देखता है, इधर मुड़ जाता है, उसका बहुत प्रकार की छल कपट धोखाबाजी, हर प्रकार के हिस्सा, हर प्रकार की गुस्सा, विरोध, डांट, जलन, सब कुछ दिमाग में घुसना शुरू हो जाता है। हालेलुया। धीरे धीरे उनका पवित्र भय खत्म हो जाता है। उसी के साथ साथ प्रभु का अनुग्रह खत्म होता है, ईश्वर भय खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जब आपका शुरुआत में जिसी तरह प्रभु का भय माना, वैसे अंत तक एक बच्चा करके रहिए। आप कितना भी बड़ा हो गया हो सकता है, आप कितना बड़ा सीनियर हो गया हो सकता है, आपका बहुत ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, वरदान है, टैलेंट है, गाड़ सकता, बजा सकता, बहुत आत्मा जीत रहा है, बहुत धन दौलत है, आप बहुत दान दे रहे, दशम दे रहे, आप कितना भी करने से भी आप अपना को क्या करना, शून्य करना। हालेलुया। कितना करना, अपने निम्र करना, तो अब आखिरी दम तक प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा। नहीं तो आधा रास्ता में प्रभु शैतान क्या कर देगा, प्रभु से आपका भड़का देगा, देने वाले कर देगा। बहुत लोगों को प्रभु बहुत गिफ्ट देता है, सच्ची में उसको इस्तेमाल करता, लेकिन थोड़ा दिन में वो भड़क जाता, वो गिफ्ट खो जाता, वरदान खो जाता, उनका आत्मिक अनुभव खत्म हो जाता। हर बाहर की दुनिया की बातें, चिंता, जंगल, झगड़ा, मनमुठा, भेदभाव, वो ये सब पॉलिटिक्स दिमाग में घुसना शुरू हो जाता। वैसा ही बहुत लोग आत्मिक जिंदगी चौपट हो जाता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, शुरू से लेकर अंत तक क्या करना, एक बच्चे के समान अपना आपको कितना अधिक करेगा, कितना अधिक करेगा, कितना अपना आपको अधिक करेगा, उतना प्रभु आपका ऊंचा कटे, ऊंचा कटे, ऊंचा कटे, ऊंचा कटेगा। जब प्रभु आपको ऊंचा करेगा, कोई इंसान आपको नीचा कर ही नहीं सकता। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये हमारा हकीकत में जीवन में लोग आपको नीचा करवाने के लिए कितना भी कोशिश करे, प्रभु ऑटोमेटिक आपको ऊंचा कराते जाएगा, ऊपर कराते रहेगा, उन्नति में करता रहेगा। ये प्रभु करेगा। उसके लिए क्या चीज चाहिए, एक ही चीज, प्रभु का भय मानना। हर चीज में प्रभु का भय मानना, बोलने में प्रभु का भय मानना। बाप रे बाप, मैं जो बोलता हूँ प्रभु सुनता है। डर होना चाहिए कि नहीं? आप जो कुछ देख रहे हैं, डर होना चाहिए, मैं जो देख रहा हूँ प्रभु देख रहा है, भय होना चाहिए। आप जो कुछ सुनता है, किसी का मुंह से सुनता है, आपके अंदर डर होना चाहिए, सिस्टर ऐसा बात मत सुनाओ मेरे को, प्रभु सुनता है। अभी उनको क्या कर देना, उसी तरह बातों को आपका सुनना नहीं देना। हालेलुया। किसी भी चाल चलन, किसी भी उठना बैठना, हर चीज में प्रभु का भय, प्रभु का साथ रहिए। ये आपका जीवन से सुगंधित होकर ऊपर जाते रहेगा, आपके जीवन से सुगंधित ऊपर जाते रहेगा। हर बात में प्रभु का भय ऊपर जाते रहेगा। आपका भय में आप चिंता मत कीजिए, आप केवल प्रभु का भय मांगे। आप काम पर, हर कदम पर प्रभु का भय मांग कर जाइए। उसके बाद ये सारे आशीष वचन संहिता 121 में, जो 128 में जो कुछ आशीष दिया, सब आपका है। आमीन। दोबारा एक एक वचन को पढ़ेंगे, पढ़िएगा। क्या ही धन्य है हर एक, क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता उसका है। मार्गों पर चले। जब यहोवा का भय मानेगा, तब प्रभु का मार्ग पर चलेगा, नहीं तो आप भटकते रहेगा। कितना भी आप कोशिश करेगा,
हम ठीक करें, हम पाप ना करें, हम गलत ना करें, आप बार बार पाप करते रहेगा, बार बार गलत करते रहेगा, बार बार भटकते रहेगा। क्यों? आपके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचिए, घर में पूरा पति पत्नी झगड़ा जमाना चल रहा है, पूरा पत्नी गाली को दे रहा है, पति मारामारी कर रहा है, पूरा जमाना चिल्ला चिल्ली हरिया बर्तन सब हवा में उड़ रहा है, डलांग डुलांग। अचानक कोई काली में बैठा रहा है, बच्चा लाकर देख रहा, बच्चा बाहर देख रहा, आई पास्टर खड़ा है, तुरंत दौड़ कर आके मम्मी पापा बोल पास्टर आया, तो क्या करेगा? तुरंत झगड़ा बंद होगा नहीं होगा? बंद होगा नहीं होगा? गाली गलौज बंद होगा नहीं होगा? मारामारी बंद होगा नहीं होगा? हरिया बर्तन उड़ना बंद होगा नहीं होगा? झमेला बंद होगा नहीं होगा? क्यों? पास्टर तुरंत पति एक साथ आया, आई आई के पास्टर आई है, ये पास्टर बैठे पास्टर, अभी अभी आपका बारे में सोच रहा था, अभी आ गया बाप रे, कितना मुस्कुराएगा, 32 दांत दिखाएगा। मेरा नहीं है, मेरा इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, एक पास्टर को उपस्थिति में तुम झगड़ा नहीं करेगा। यदि एक आदमी सोचेगा मैं प्रभु का उपस्थिति में हूँ, वो पाप करेगा। तो सोच के देखिए, गाली गलौज देगा, मारामारी करेगा, झगड़ा करेगा, लात मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी का जीवन में एक ही सारा मैं प्रभु का उपस्थिति में हूँ। ये जिंदगी केवल आपका जीवन में आपका ज्ञान की शुरुआत, विश्वास जिंदगी का शुरुआत, बाकी आप कोई चीज का अब ऑटोमेटिक आप चाहता हो तो भी, नहीं चाहता तो भी, आप प्रभु का मार्ग पर चलना शुरू हो जाएगा। सुबह उठते ही आप प्रभु का उपस्थिति में, हर चीजों में आप ये महसूस कीजिए, आपको बहुत आनंद लगेगा। हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा मंडल में आ रहा है, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और प्रभु को उपस्थिति में है, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ प्रभु के साथ। प्रभु बोला तो आते समय भी मैं तेरा संग रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ संग रहूंगा। तू जाते समय आशीष पाएगा, आते समय आशीष पाएगा, घर के अंदर में आशीष पाएगा, घर के बाहर में आशीष पाएगा। लिखा कि नहीं? ये सब कैसा? आप हर वक्त प्रभु का उपस्थिति में जीना सीखिए। हालेलुया। ये धैर्य भाई आपके जीवन में आएगा, आपका भवन परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा। कितना विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। आपका भवन परिवार परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा, प्रभु का मंदिर बन जाएगा। हालेलुया। ये पति पत्नी बच्चों लोग सबके जीवन में बचपन से हमारा बच्चों को यही बोलकर सिखाते हैं, तो स्कूल में जा रहा है, पापा तेरे साथ नहीं आएगा, लेकिन प्रभु तेरे साथ आएगा। वैसा नहीं करना। जब जोसेफ अपना पापा के साथ था, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर उनके साथ था। जब उसको गड्ढा में गिरा दिया, वहां पर लिखा परमेश्वर के साथ था। जब उसको बिक्री किया गया, लेकिन वहां पर लिखा है पतिपा घर में, वहां पर भी प्रभु उनका साथ था। जब यूसुफ जेल में था, वहां पर भी लिखा है परमेश्वर उनका साथ था। और जहां कहीं जाए प्रभु तेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। कितना विश्वास करते है। ये इतना चीज आप अपना करने वाला काम कर दे, आप लंबा लिस्ट प्रभु का देने का जरूरत नहीं। प्रभु मेरा बीमारी, मेरा बड़े बीमारी में भी बहुत बड़ा लंबा लिस्ट दे देता है। बहुत लोग का शुगर, प्रेशर, वो ये माथा, पैरालिसिस, दांत दर्द, कान दर्द, आँख का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, घुटना का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, ओ बाप रे बाप, उसमें भी बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। घर का प्रॉब्लम, बच्चा का प्रॉब्लम, पति का प्रॉब्लम, माँ बाप का प्रॉब्लम, पत्नी का प्रॉब्लम, ओ उधर का प्रॉब्लम, नौकरी चाकरी जगह में प्रॉब्लम, आज के अवस्था में प्रॉब्लम, इतना बड़ा लंबा लिस्ट। आप ऐसा कीजिए, सारी लिस्ट पढ़ कर फेंक दीजिए, सिर्फ एक ही चीज, यदि आप प्रभु का भय मान लेगा, बाकी सब कुछ आपको दिया जाएगा। केवल प्रभु का भय मानने वाले सब कुछ मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? देंगे हम पुरुष जो प्रभु का भय मानता और उसका मार्ग पर चलता।
हालेलुया। हाँ, तू अपना कमाई को निश्चय खाने तू अपना कमाई जिसे तू खाएगा, तुम्हारा कमाई पुलिस वाला नहीं खाएगा, तुम्हारा कमाई वकील नहीं खाएगा, तुम्हारा कमाई बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारा कमाई नष्ट नहीं होगा। कुछ लोग देखो कितना भी कमाता है पैसा बर्बाद होते जाता है, वो खर्चा एक अच्छा वो ये करके जहां कहीं वो पैसा चारों तरफ छिटा जाता उसके भी खुद पता नहीं चलता। हमें कभी वो सामान खराब, कभी ये सामान खराब, कभी वो ये, उनका पैसा बर्बाद होते जाता है। प्रभु बोला तो यदि परमेश्वर का भय मानेगा तेरा कमाई तुम खाएगा। धन्य पिता की हालेलुया हालेलुया। एक बहुत बड़ा अरोड़पति था, उनके बारे में सुना, एक दिन में मुर्गी लाएगा, उनका घर में 100 किलो मुर्गी लाता। घर में कितना आदमी है? पति है, पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है, 4 आदमी के लिए कितना है? 100 किलो या मुर्गी लो या बकरी लो, जो कुछ। कितना किलो मिठाई एक दिन में, कितना किलो दूध, तो अब सुना बात आपको बोल रहे क्यों मालूम? उसको कुत्ता पालने के लिए 4 आदमी, गाड़ी ड्राइवर 8 आदमी, गार्डन मालिक इतना, उनको वो इतना, ये इतना, नौकर चाकर, वो उसी के लिए सबके लिए मैनेजर एक आदमी, सारी नौकर के लिए, और दुकान जाकर आकर पूरा बिल सबक करना, वो करना, ये करना, इसी तरह सब उनका 4 खाने के लिए। आखिरी में वो धनवान को क्या मिलता मान ले, जो क्या बोलते मड़वा, मड़वा नहीं तो गेहूं का मान, क्यों है? पूरा शुगर, पूरा प्रेशर, पूरा बीमारी लेकर घूमता। अरोड़पति बेचारा उसका घर में हर दिन खाने के लिए बिना कोई गेस्ट रहता, 5-10 गेस्ट लोग रहता, उसके लिए खाना बनता। हालेलुया। बेचारा उनका कमाई वो खा नहीं सकता, बेचारा दिन रात दौड़ दौड़ के कमा रहा है, क्या फायदा है? खा सकेगा उसको, खा सकेगा? उसके साथी है कि डॉक्टर घूम रहा, डॉक्टर के एक असिस्टेंट है, तो सोचते कितना लोग उनका घर में खाने वाला है। हालेलुया। तो सोचिए इतना पैसा कमा के उनका कमाई और कोई खा रहा है, ये देख रहा है बेचारा। डॉक्टर घूम रहा है, उधर देख रहा है, उधर चिकन फ्राई, मटन फ्राई, आम से देखना भी नहीं, हाई प्रेशर, तो देख के सच्ची मर जाएगा। इधर देख रहा बहुत अच्छा अच्छा, वो सुनो, वो सुनी, वो बर्फी, वो लड्डू, वो ये, लेकिन देख सकता, खा नहीं सकता। बेचारा दूसरा लोग खा रहा है, सबको भंडा जा रहा है, सब उठा उठा खाता है, ताकि तोड़ रहा है, बेचारा रखा गया गेहूं का मार। हालेलुया। सब बोले तेरा कमाई तू नीचे खाएगा। खाली बेटा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये भी प्रभु के आशीष से मेरा कमाई मैं खाना है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जो 80 साल उम्र में भी मेरा मम्मी क्या कर रही है? मुर्गी का टालिया तोड़ रही है, अभी भी चिकन खा रही है। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु का आशीष है। बोले प्रभु का आशीष है। हालेलुया हालेलुया। ये अच्छा बात है। आदमी की खा रहा है, सब्जी खा रहा है, चावल खा रहा है, चावल खा रहा है, रोटी का कुछ भी नहीं छोड़ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा कमाल तू नीचे खाएगा। हाँ और सो गया, नहीं सो गया। तू अपना कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरा भलाई होगा, तुम्हारा बुराई नहीं होगा। तेरा हर तरफ से, चारों तरफ से जो भी आपको बुराई करने का सोचेगा वो तो बुराई करेगा, लेकिन आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको भलाई होगा। कितना बच्चे सब कुछ मेरे जीवन में भलाई होगा। बहुत करते फोन करते हैं, मास्टर हमको डर लग रहा है, बगल वाला हमको कुछ जादू टोना कर दिया लग रहा है। बेचारा एक आदमी सुबह सुबह उधर पहुंच गया,
क्यों है पास्टर आप मेरे साथ आना ही होगा मेरे घर में, क्यों है मेरा घर में सुबह में उठ के देख रहा है एक नींबू पड़ा है, नींबू मैं बोला है कुछ अच्छा नींबू है, सड़ा हुआ नींबू है, बोला अच्छा नींबू है तो लेके जूस भी लेना, मेरा नींबू पानी बहुत पसंद आता है, नहीं उसी में जादू थोड़ा कोई किया होगा, बेचारा विश्वास से लोग कैसा करता हालेलुया। जिसको चाहे मेरे घर के सामने नींबू डाल चाहिए, हम लेकर जूस पिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया हालेलुया, तुम्हारा बुराई होगा कोई बुराई नहीं होगा। हालेलुया, तेरे चारों तरफ प्रभु अपना भागा बंद कर संभालेगा, तेरे चारों तरफ कोई बाधा तुम्हारा डेरा में नहीं आएगा, तेरा तंबू में नहीं आएगा, तेरा तंबू में यहोवा परमेश्वर उपस्थिति होगा, तेरा महिमा होगा। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। आपको मालूम है एक रियली घटना है, एक आदमी क्या कर दिया, कॉलेज वो स्टूडेंट का एक लड़की एलिजाबेथ करके, रियली हुआ घटना, एलिजाबेथ करके वो क्रिश्चियन लड़के बिंदुमस्ते का अभिषेक पाया हुआ लड़की, उनके सारी परिवार बिंदुमस्ते का सुना ना, एक बार सुना करके हम बता रहे रियली हुआ घटना। क्या कर दिया, ये लड़का है बहुत पैसा वाला, बहुत लड़की को पटाता है, लेकिन ये लड़की उसको मुड़ कर भी नहीं देखता। हालेलुया, उसके सामने वो क्या क्या करके देगा, क्या क्या करके देगा, मुड़ कर भी नहीं देगा। वो कितना बार को प्रपोज किया, वो बोले चप्पल फट जाएगा, निकल जाएगा इससे। हालेलुया, ये लोग एक दोस्त लोग है ना, उनको उस्का दिया, देखो तुम उसी लड़की के साथ, उस लड़की के साथ बहुत लोग नाक कट गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पैसा गीसा, तुम्हारा गाड़ी घोड़ा कुछ उसके साथ में नहीं चलेगा। ये बहुत चैलेंज किया, देखेंगे ये भी चैलेंज किया, जाकर वहां पर दोट्टना बोलकर एक बहुत बड़ा मंत्र अभी प्रभु का प्रचार कर रहा है वो दोट्टना। हालेलुया, अभी प्रभु का सेवक उनका खुद भी मीटिंग में अटेंड किया, उसी दोट्टना का मीटिंग परिवार के साथ अटेंड किया। हालेलुया, वो बहुत बड़ा तांत्रिक वाला था। हालेलुया, उनके पास गया, ऐसा लड़की है, फोटो दे दिया, नाम दे दिया, वो बोला है उसका पैर का मिट्टी लेकर, तो बेचारा वो चलते समय देखो उस पैर लगा वो मिट्टी लेकर आकर दे दिया, अभी देख लेना क्या होगा। हालेलुया, इतना रुपया लगेगा, अरे पैसा से प्रॉब्लम नहीं, कितना पैसा चाहिए दे देंगे। बस उसको मुर्गी काटा, ये काटा, रात को खाली के सामने बैठ गया, पूरा होम मन खाली हो खाली हो क्या बस वो पूरा भीड़ देकर एक दूध आकर खड़ा हो गया, हाँ हुक्म ये जाओ, वो लड़की है एलिजाबेथ, उसके जाकर फटका दो, वो ऐसा पागल होना है, ये लड़का का पीछे बिल्कुल पागल हो जाता है, ऐसा बोल दिया, ठीक है हम को कम बोल दे, वो खुद वहां से निकल गया, निकल कर जाके एक घंटा का तो बड़ा भूत आ गया, अरे यार तुम हमको मरवाने के लिए भेजा क्या, हम नहीं जाएंगे, अरे क्या बात बोला, अरे उनका घर पूरा अभी आग चल रहा, उसके घर के नजदीक में उनका छाने मारा, बाप रे बाप, कपड़ा चिंता मत कर, अभी जब वो सुबह घर से निकलेगा ना तब उसके पास क्या कर, उसको क्या कर दो, क्या बोलते उसका सवाल कर दो, ठीक। सुबह निकला, देखो घर से निकला, कॉलेज में बेचारा वो तारों आग जलते हुए जा रहा, उसके नजदीक नहीं जाना, तुम्हारा वापस है, आप कैसा आदमी के पास हमको भेजा है, आप हमको मरवाना चाह रहा है, भाई उसके पास हमारा काम नहीं चलेगा, और किसका भेज करके वो निकल गया। तब देखा अगला दिन रात को अपना जो सबसे बड़ा ताकत है उसको फटा कितना पड़ेगा, वो लड़का को भेजा, देखो वो लड़की के साथ हम लोग जो किया वो ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा कच्चा पड़ेगा, अरे कितना भी कच्चा पड़ने दो हम देंगे, वो बहुत बड़ा कच्चा ठीक है फटा फिटा करके जो कब्रिस्तान में जाकर उधर पूरा मंदिर करके वहां से बड़ा फूल को उठाया, वो भी एक वापस आ गए, अरे यार उसका धरती भी जा नहीं पा रहा है, हम बहुत कोशिश कर लिया, हम वापस आ गया, दोबारा मुझे भेजेगा मैं तुमको ही मार दूंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। अगला दिन क्या कर दिया, एक दुर्घटना ना, एक साधु जैसा एक भिखारी जैसा वेश ढंग के अपना चेहरा बोला, कोई मेरे पीछे नहीं आना, मैं अकेला जाऊंगा करके सीधा उनके घर में गया, सुबह गया उसे भिक्षा मांगने के लिए,
माँ थोड़ा भिक्षा दे दे माँ। तब वो लड़की आई, उसको भिक्षा दिया तो बोला एलिशबत को नहीं, हमको थोड़ा बताओ तुम कहाँ से पूरा खाना सीखा, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे कुछ बात करना है। ठीक है बात कीजिए। तो बोला मैं बहुत बड़ा मंदिरवादी हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, एक लड़का सो लड़का तुम्हारा विरोध में जादू टोना करने के लिए बोला, मैं बहुत कोशिश किया, कितना भी स्पिरिट भेजा, कुछ भी आपके नजदीक नहीं जा पा रहा है। प्लीज हमको अभी लग रहा है हमको सीखने का और भी बहुत है, हमको जानने का और भी बहुत है, मुझे आपको चेला बना दे। वो बोला ऐसा किसा कुछ नहीं है, हम यीशु को मानते यीशु का बपतिस्मा लिया, मेरा सारी परिवार, मेरा माँ बाप, मेरा भाई, मेरा सारी परिवार प्रभु का ग्रहण किया व्यक्ति है। हम लोग पवित्र आत्मा अभिषेक पाया व्यक्ति है। कोई भी जाति करना हम लोग को विरोध में कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। वो यीशु को पीछे पड़ के आखिरी में सारी जादू टोना क्रिया सबको छोड़कर चर्च में जाकर मन करके सारी चूर ठीक पूरा खा के आके में गाड़ी पूरा ठीक करके अभी पास्टर बन गया। आप इसमें टाइप करेगा आपको मिल जाएगा, आपका गूगल में टाइप करेगा तो ना है ना, क्या बेटा उसका ब्लैक बंदी का बात नहीं समझेगा, आपको चलेगा। उसकी हिस्ट्री बहुत है, उनका किताब भी है। डरिए मत, यदि आप प्रभु में है कोई भी अंधकार की ताकत आपका कभी भी नहीं आएगा। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करेगा, उनको वापस जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। नीचे ऑन नहीं किया, नीचे ठीक है। हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप कभी डरिए मत, केवल प्रभु का भय मानो, उनका वचन पर चले। आप कोई चीज के बारे में आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप कोई टेंशन लेने का कितना विश्वास करते मेरे बात को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ क्या बड़े मैं डरेंगे नहीं प्रभु, तुम मेरे साथ है। हालेलुया। अभी देखते हैं कितना लोग फोन करेगा, मेरा घर में दुष्ट आत्मा, मेरे परिवार में दुष्ट आत्मा रात को खटखटाता है, जल आवाज आता है। देखते हैं इसे। हालेलुया। सब अच्छा लेता है लेकिन वक्त में डर के मारे फोन कर देता है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यदि यीशु हमारे साथ, कोई भी आंधी तूफान आपको कुछ नहीं कर सकता है। उनका खुद का चेला रंग कर दिया, यीशु का चेला रंग कर दिया। बहुत बड़ा आंधी तूफान चिल्लाने लगा, प्रभु हम लोग डूबने मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। चिल्लाया प्रभु, पहले उसी लोग को डांटा, बेचारा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? अरे तुम लोग पूरा नाव में खड़ा, मैं नाव के नीचे सो रहा है। यदि नाव डूबेगा पहले कौन मरेगा? खड़ा होने वाला मरेगा या जो नीचे सो रहा है वो पहले पानी में डूबेगा? आज तक यीशु को डुबाने वाला कोई भी हाथी तूफान दुनिया में नहीं हुआ है। आपका परिवार में जो भी हानि आएगा, तूफान आएगा, परेशान आएगा, प्रॉब्लम आएगा, बाढ़ आएगा, बारिश आएगा, लेकिन आपको डुबा नहीं पाएंगे, आपको डुबा नहीं पाएंगे, आपको डुबा नहीं पाएंगे, आपको डुबा नहीं पाएंगे। आमीन। आपको कोई भी आपको डुबा नहीं सकता। आप विश्वास कीजिए। इसे क्या करा? सिर्फ एक ही चीज, प्रभु का भय मानता। उसके पहला ऐसे तेरा कमाई तू खुद खाएगा। और कोई पड़ेगा जल्दी। तेरा कमाई तू नीचे खाएगा, तेरी स्त्री नहीं, उसके बाद तेरा कमाई तू नीचे खाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने
पाएगा। तू धन्य होगा तू धन्य होगा और तेरा भला ही तेरा भला होगा तेरे घर के भीतर तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत तेरा स्त्री बलवंत दाग राजा सी होगी। हालेलुया हालेलुया। तेरे घर में तेरा स्त्री या तेरे पुरुष क्या होगा? फलवंत दाग राजा सी, मतलब फल देने वाला दाग राजा के जैसा होगा आपका जीवन साथी। हालेलुया। कोई भी बुराई आपके जीवन में नहीं होगा, सब चीज में बुराई होगा, सिर्फ प्रभु का भय मान के जीना और कदम करना चाहिए। मेज के चारों ओर तेरा मेज का चारों ओर तेरा बालक जल पाई के पौधे के समान होंगे। तेरा मेज का चारों तरफ बहुतों को पूछो तेरा बेटा कहाँ, तेरा बेटी कहाँ, लोग बोलता है नहीं मालूम है, पत्थर कहीं गया होगा, कहीं गुर्रा होगा। कितना लोग ऐसा बोलता कि नहीं? आपको पता होना चाहिए तेरा बेटा तेरा बेटी कहाँ पर है। तेरा बेटा तेरा बेटी वो दुनिया में वो ऐसा घूमने वाला नहीं बनेगा। तेरा मेज का चारों ओर तुम्हारा बात मानने वाला बच्चा बन के रहेगा। हालेलुया। जल पाई के पौधे के नहीं होगा, हरा भरा होगा, उनका जिंदगी बरगुरी होगा। हालेलुया। जल पाई के पौधा सीधा सीधा रहता, उनका जिंदगी सीधा सीधा होगा। और आगे जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीर्वाद देगा। आपको, आपके घर को, आपके भवन को, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, सबका आशीष यहाँ पर आ गया। हालेलुया। यहोवा तुझे सिय्योन से आपका घर का आशीर्वाद करेगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल, यरूशलेम मैंने क्या है? परमेश्वर का भवन। यरूशलेम मैंने क्या है? परमेश्वर का भवन। यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर। तो जीवन पर परमेश्वर का मंदिर का कुशल में रहेगा। थाली पे जाके हालेलुया हालेलुया। कितना लोग आधा में भटक जाते, आधा में सही हो जाते, आधा में दूर हो जाते, वैसा नहीं होगा। तो जीवन पर मरने कब तक ये शरीर का कुशल को पाएगा। और परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। उसका मतलब क्या है? आप जल्दी नहीं करेगा, कुछ अल्पायुष्य में मर जाते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। तो क्या करेगा? अपने नाते पोतों को भी देखने पाएगा और इस्राएल को शांति देंगे। हालेलुया। कितना ये सारे वचन को सारी बना के विश्वास करेंगे। उसके लिए हम क्या करना है? एक ही करना है। दोबारा वो वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। सब अपने जगह पर खड़े हो जाए। ऐसे नबी का किताब उसका 11 का 3 पढ़ के दोबारा हम प्रार्थना करेंगे। उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यहोवा का भय मानना उनका सुगंध सा होगा। यहोवा का भय मानना एक सुगंध है। हम लोग सुगंध बनना है, हम सुगंधित वाला पेड़ पौधा बनना है। आइए हम अपना आंख को बंद करेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु यहोवा का भय मानना मेरे जीवन में चाहिए।